से 54 घंटों की अवधि, शनि चंद्रमा का घातक विषयोग, 2.5 दिनों में किनकी बढ़ती दिक्कतें, किन 4 राशियों में मचेगी उथल पुथल। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा हमेशा की तरह मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रह गोचर की दुनिया में लेकर हाजिर हैं कि साल का बनने वाला प्रथम विश्व योग। जी हाँ, 23 जनवरी को शनि के घर में मीन राशि में शनि और चंद्रमा की युति के चलते विश्व योग का निर्माण होने जा रहा है। और इसी विश्व योग में 4 चुनिंदा ऐसी राशियां हैं जिन्हें इस विश्व योग के निर्माण से घातक परिणाम मिलेंगे। और किस प्रकार से मिलेंगे, आखिर इन 4 चुनिंदा राशियों पे अब की बार का ये विश्व योग भारी क्यों है, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। सबसे पहले विश्व योग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझाएं मयंक जी। देखिए, ज्योतिष में जब जब शनि और चंद्रमा की युति होगी या शनि की दृष्टि जो है चंद्रमा पर पड़ेगी तो विश्व योग का निर्माण होता है। अब जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो ज्यादा परेशानी होती है। चंद्रमा जैसे हमारे मन का कारक है, तो चंद्रमा जब जब शनि के द्वारा पीड़ित होगा तो मानसिक अस्थिरता रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी। और इस समय आशंका रहती है कि कोई गलत कार्य ना हो जाए, यानी कि आप कोई गलत डील कर सकते हैं, गलत फैसला ले सकते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, मन में चिंता, भय, व्याकुलता रहेगी, या आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज रहेगा। तो इसलिए ज्योतिष में सलाह दी जाती है कि इस समय पे कोई भी अगर नए कार्य की शुरुआत करनी है तो थोड़ा सोच समझ कर करें, वरना तो ये 2.25 दिन है, इनको अगर टाल दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। बिल्कुल। तो आइए मयंक जी, देखिए मैं उन 4 चुनिंदा राशियों पर भी जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों कहा जाता है कि जब जब विश्व योग बनता है, 2.25 दिनों का जो ये विश्व योग होता है, इस दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत क्या हमें करनी चाहिए या नहीं। और इस दौरान जब लोग घर लेते हैं तो बड़ी बड़ी डील्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इन सब को लेकर भी आपसे सवाल है, बताइए। देखिए, जब जब शनि चंद्रमा की युति रहती है तो कहते हैं ना कि चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, और चंद्रमा जो हमारा निर्णय क्षमता को बढ़ाता है या हमारे मन को संचालित करता है। चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो हम कोई गलत फैसला ले सकते हैं, या सपोज अचानक से आज आपके सामने कोई प्रस्ताव लेके आया और आपने जल्दबाजी में वो हाँ कर दिया उनके बहकावे में आके, क्योंकि मन आपका स्थिर नहीं था और जल्दबाजी में आपने निर्णय ले लिया, तो चीजें खराब हो सकती हैं। शनि चंद्रमा की युति के चलते कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक वाद विवाद बढ़ता है, या यूं कहें कि अगर आपके दफ्तर में है, अगर आप ऑफिस में इस दिन रहते हैं तो भी कोई ना कोई परेशानी, चिंता या कोई लापरवाही होने की आशंका रहती है। इसलिए इस योग में हम कहते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, नए कार्य को टाल दें और भगवान शिव की आराधना करें, शनिदेव की आराधना करें, जिससे कि जो भी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है उससे आपको राहत मिल जाए। क्योंकि ये 2.25 दिन जो हैं, और खासकर चंद्रमा जब बिल्कुल शनि की डिग्री के नजदीक होगा तो ज्यादा बेचैनी, ज्यादा परेशानी रहती है। यानी कि बड़े बड़े डिसीजंस इस दौरान नहीं लेने चाहिए, चीजों से हमें बचना चाहिए इन 2.25 दिनों तक। जब हर महीने, क्योंकि विश्व योग बनता है, तो ये हमारी यही कोशिश होती है कि हर महीने से पहले बनने वाला विश्व योग हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं और आपको बताएं कि भाई इन राशियों के लिए थोड़ा सा विश्व योग इस बार क्यों इतना भारी है। तो आइए राशि पर चलते हैं। मैं जिससे जानते हैं मैं जी, इस बार क्या लगता है उन 4 चुनिंदा राशियों में से पहले नंबर पर कौन सी राशि है? देखिए, पहले नंबर पर राशि मेष राशि है, जिनके 12वें भाव में ये विषय योग बनेगा। तो मेष राशि वालों को इन 2-2.5 दिनों में कोशिश करें कि फिजूल खर्ची से बचें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, नए कार्य की शुरुआत ना करें, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी 12वें भाव में है जी, और शनि के साथ आके फंस गए हैं। तो व्याकुलता, बेचैनी रहेगी, सेहत संबंधी परेशानी रहेगी, किसी कार्य में आपका मन इस दौरान नहीं लगेगा। और क्योंकि शनि आपके कर्म भाव के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, और चंद्रमा सुख के स्वामी है, तो इन सब चीजों में कुछ कमी करेंगे। मन में भय, वैराग्यता बढ़ेगी। तो अपने आप को संभाल के रखें, पॉजिटिव रहें, और कोई अगर डील फाइनल करनी है तो अभी 2 दिन के लिए टालें, तो आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। अगर जरूरी ना हो तो इस समय कोई यात्रा ना करें, कोई बिजनेस डील साइन ना करें। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पर जिस राशि को इस समय थोड़ी परेशानी होती हुई नजर आ रही है दर्शकों, वो आती है, अब जब अष्टम भाव में ये योग बनेगा तो सिंह राशि आ रही है। सिंह राशि वालों को भी इस समय थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंह राशि को कोई ना कोई मानसिक तनाव, कार्य व्यवसाय में रुकावट, परेशानी, दिक्कतें इस समय आ सकती हैं और धन हानि होने की आशंका है। तो अगर आप लोग भी इस समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा तो किसी न किसी तरह की परेशानी, मानसिक विवाद, पारिवारिक विवाद या जीवन साथी के साथ किसी न किसी तरह की कोई समस्या इत्यादि इस समय बढ़ सकती है। चलिए, आइए इसी कड़ी में अब तीसरी राशि के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, तीसरी राशि जो है जब छठे भाव में आती है तो तुला राशि है। हम्म। तुला राशि वालों को इस समय कहा गया है कि आपके छठे भाव में विषयोग बनेगा तो शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। जी। इस समय आप विवादों में रह सकते हैं। कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही यहाँ पर फिजूल खर्ची से बचना होगा और वाहन इत्यादि थोड़ा संभाल के चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं इस समय अपने आप को नेगेटिविटी से आपको बचाना होगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अंतिम चौथे नंबर की राशि। देखिए, चौथे नंबर की राशि जो है, जैसे कि हमने कहा कि मीन राशि में ये योग बन रहा है, तो मीन राशि वाले थोड़ा ज़्यादा इस समय सतर्क रहें। मीन राशि वाले क्रोध की अधिकता से बचें और इस दौरान कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन हो सकता है। घर परिवार में कोई ना कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसके चलते परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो मीन राशि वाले इन 2-2.5 दिनों में कोई नई डील ना साइन करें, जैसे मैंने बताया, या अगर कुछ भी फाइनल करना है तो अभी कुछ दिन के लिए टाल दें, 2-3 दिन के लिए, तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। अमूमन मैंग जी आप यही बताते हैं कि जब जब विषोग बनता है तो तनाव ज़्यादा रहता है, दिन अच्छा नहीं जाता है, आपकी उम्मीद के अनुसार आपको वैसे परिणाम नहीं मिलते हैं। तो ऐसे जब इस तरह की परिस्थितियां जब सामने हो और जब समय शॉर्ट ड्यूरेशन का 2.25 या लगभग 2 से 3 दिनों का, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं उसी दिन? देखिए, उपाय के तौर पे जैसे मैंने कहा कि भगवान शिव की आराधना करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। जी। शनि देव की आराधना करने से भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हमने इसमें मेष राशि ली है, हमने इसमें सिंह राशि ली है, और सिंह राशि वालों को भी और तुला राशि वालों को भी इस समय शनि देव की आराधना करना बहुत ही शुभ रहेगा। मीन राशि में तो शनि देव चल रहे हैं, जी। अगर वो भी शनि देव की उपासना करेंगे तो जो भी परेशानी, दिक्कतें चल रही हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो पूरी तरह से उपयोगी साबित हो और इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को जी। अनुमति दीजिए। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आपके प्यार के लिए और आप जिस तरह से धर्म ज्ञान से जुड़े रहते हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही हमेशा जुड़े रहिए और हमारे सारे वीडियोज़ को जो ग्रह गोचर से संबंधित है उनको ज़रूर देखिए शुरू से लेकर अंत तक। और अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, वास्तु विजिट करानी है या फिर न्यूमरोलॉजी के जरिए कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, सीधा मयंक शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। इजाज़त जी। दीजिए हम दोनों को। नमस्कार।